आरबीएससी क्या है आपका, क्लास 5th आरबीएससी, क्लास 5th आरबीएससी एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि 5.1 सबके पास अपना अपना बुक देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि देखिए फर्स्ट बोला है राइट द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट फोर मल्टीपल, फर्स्ट में दिया है 4, सेकंड दिया है 7, थर्ड जो दिया है वो दिया है 14 और फोर्थ जो दिया है वो दिया है 19। ठीक है, यही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसका 4 मल्टीपल, यानी हमें क्या करना होगा, ये जो है 4, तो देखिए 4 के मल्टीपल कौन से होंगे, तो जो 4 के टेबल में आएंगे। 7 का मल्टीपल कौन होगा, जो 7 के टेबल में आएगा। 14 का मल्टीपल कौन होगा, जो 14 के टेबल में आएगा। और 19 का मल्टीपल कौन होगा, जो 19 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो देखिए 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, उसके बाद 16 और उसके बाद 20। ठीक है, जो 4 के टेबल में आए तो 4 का टेबल ही आपको पढ़ देना है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। वैसे ही आपके पास 7 का है तो 7 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ दीजिए। तो 7 का जैसे ही टेबल पढ़िएगा क्या आएगा, 7 2 जा 14, उसके बाद आएगा 21, उसके बाद आएगा 28, उसके बाद आएगा 35। ठीक है, अब जैसे ही 14 की बात करते हैं तो 14 का, तो देखिए 14 का टेबल पढ़ दीजिए। 28, 42, 56, 7। 14 का टेबल पढ़ेगा तो 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 और 14 4 जा 56 और 14 5 जा 7। वैसे ही 19 का पढ़िए। ठीक है, 19 का पढ़ेंगे तो 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 और 19 5 जा 95। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि इन सर्कल ऑन द मल्टीपल्स ठीक है ऑफ गिवन, ठीक है, गिवन नंबर। तो ये आपके पास गिवन नंबर दिया हुआ है। नंबर दिया हुआ फर्स्ट में यहां पे दिया हुआ है 3 और ये लगा रखे हैं 5 9 3 13 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है 5 डैश 45 11 10 22 और 55। ठीक है, और ये जैसे ही थर्ड में दे रखा है तो थर्ड में है 12 का 12 36 32 48 और 18। वैसे ही फोर्थ में दे रखा है, जो फोर्थ में दे रखा है 15 तो दे रखा है 25 35 15 40 और 45। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितना सिंपल है। तो जैसे ही अब ये हमारे पास है तो इन सर्कल ऑन द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर,
तो देखिए 3 के टेबल में ये कौन कौन से आते हैं, हमें उस नंबर का मतलब 3 का जो भी मल्टीपल होगा जो 3 के टेबल में आएगा, तो 3 का टेबल ही देख लीजिए। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 3 जा 9 आता है, तो इन सर्कल लगा देंगे। 3 1 जा 3 आता है, 13 नहीं आता है, तो हमें क्या करना होगा, इसको कुछ नहीं करना होगा, आता ही नहीं है तो। और ये आता है 6 टाइम में ये आता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे कि 5 के टेबल में 45 आता है, तो हाँ आता है। 11 नहीं आता है, ये 15 आता है। उसके बाद 22 नहीं आता है, 55 आता है। ठीक है, अब देखिए 12 के टेबल में, तो 12 के टेबल में 12 आता है, 36 आता है, 48 आता है। ठीक है, अब 15 की टेबल की बात करते हैं, तो 15 के टेबल में ना तो 25 35 कोई नहीं आता, लेकिन 15 आता है। 15 के टेबल में 40 भी नहीं आता है, लेकिन 45 आता है। तो हमें बस यही सर्कल लगाना था इसमें, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने ये सर्कल लगा दिया तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और नीचे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं, तो इसके लिए मिटा लेते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 भी यहीं पे कर लेते हैं। 3 में बोला है कि इन सर्कल ऑन द मल्टीपल्स both 3 and 4 in the following, और आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है 6 दे रखा है, 12 दे रखा है, 15 दे रखा है, 18 दे रखा है, 24 दे रखा है और 30 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इन सर्कल ऑन द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4, यानी दोनों के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले हम 3 के टेबल पे बात करते हैं, तो 3 के टेबल में कौन कौन सा आता है उसको हम पहले निशान लगा लेंगे। तो देखिए 3 के टेबल में ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये और ये, यानी 3 के टेबल में तो सभी आते हैं। अब हमें देखना है 4 के टेबल में कौन कौन सा आता है। तो क्या 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ 4 3 जा 12, तो यानी ये हमारा 12 हो गया। 4 के टेबल में 15 आता है, नहीं, तो ये भी कैंसिल। 18 आता है, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। 24 हाँ आता है, तो ये हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 12 और 24, यही 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 पे चलने के लिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक के हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो जैसे ही हम 4 की बात करेंगे, 4 है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7, राइट द मल्टीपल, ठीक है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 6। ये है हमारे पास राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 30। तो देखिए 10 and 30 तक के हमें यहां से लिख लेना होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए 7 का मल्टीपल है जो हमें कहां से चाहिए, 10 और 30 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, यहां तक के हमने लिख लिया, जहां जहां तक के ये बोला था। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसमें ये देखना होगा कि 7 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 7 के टेबल में अब यहां से आप 7 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही 7 का टेबल पढ़िएगा तो 7 टू जा क्या होता है 14। तो देखिए 7 टू जा क्या होता है 14। ठीक है, उसके बाद ये कोई सा नंबर नहीं आता, ना तो 15, ना 16, ना 17, ना 18, ना 19, ना 20। उसके बाद आता है नंबर 21। उसके बाद 22 भी नहीं, 23 भी नहीं, 24 भी नहीं, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, लेकिन 28 क्या है आता है। तो ये हो गया 28। तो जो हमारा आंसर होगा, यानी यहाँ पे आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 14। ठीक है, 21 और 28, यही हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे ही बात करते हैं तो हमारे पास लिखा है राइट द मल्टीपल ऑफ ऑफ 4 greater than 25। ठीक है, यानी वैसा 4 का मल्टीपल हमें लिखना है कि क्या हो। ठीक है, अब देखिए राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। तो हमें क्या करना होगा 4 का वैसा नंबर जो 25 से ग्रेटर हो। तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, यानी हमने 40 तक के नंबर को लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे नंबर नहीं बोला, लेकिन 4 ग्रेटर देन, तो 4 के टेबल में कौन कौन से आते हैं वो हमें लिखना होगा। तो देखिए 4 के टेबल में जो जो आते हैं, तो देखिए 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, लेकिन 7 4 जा 28। तो पहला तो हमारा 28 हो गया। दूसरा हम फिर देखते हैं तो 29 नहीं, 30 नहीं, 31 नहीं, लेकिन 32 आता है। ठीक है, 8 4 जा 32। ठीक है, जैसे ही 8 4 जा 32 आता है, उसके बाद हम बात करते हैं तो 32, 33, उसके बाद आता है 36, उसके बाद आता है 40। लेकिन हमें ये नहीं सोचा तो कितना हम लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं ये जो ग्रेटर देन नंबर है ये कितना होगा 28, 32, 36 और 40। ये हमारे पास नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, अभी ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5। तो 2 and 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो हमारा होगा, या तो दोनों का एलसीएम निकाल दें। ठीक है, या तो हम दोनों का एलसीएम निकाल दें, या यही जी यही ये है हमारे पास 2 and 5। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो तरीका है। एक तो 2 and 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 and 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें 2 × 5 यानी हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो पहला तो आंसर हमें 10 ही मिल गया। लेकिन अब देखते हैं, हम काउंटिंग लिख देते हैं, नहीं समझ में आया तो
तो लिखते हैं 2 से यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, 2 का मल्टीपल बोला है तो यहाँ पे लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं तो हमें 2 के टेबल में कौन कौन सा आता है, तो 2 के टेबल में ये। ठीक है, लेकिन हमें 5 के टेबल में भी देखना होगा, तो 5 के टेबल में कौन सा आता है, ये नहीं आता, ये नहीं, ये, हाँ सर 5 के टेबल में तो ये आता है, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आता है ना जी। 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, आता है हमारे पास ये भी नहीं आता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आता है ये। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। तो देखिए 7 की जैसे ही हम बात करते हैं तो 7 बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 कि राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल और कर दिया। देखिए बोला है कि राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। तो 8 एंड 12 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालने के लिए जहां भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो हमें एलसीएम और हाईएस्ट पूछे तो एचसीएफ। तो इसको देखिए 8 और 12 का हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इधर देख लीजिए 8 एंड 12 का। तो जैसे ही हम लगाते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। यहाँ पे लगाते हैं 2 से ये 2 और ये 3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर ये हो जाएगा 24। यानी इसका जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो गया वो कितना हो गया, दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी 8 एंड 12 ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना हो गया 24। यही आपका आंसर। ठीक है, जैसे ही इसका आंसर हो गया, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। तो 8 की अब बात करते हैं। तो जैसे ही हम 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए 8 क्या कहा, 8 की बात करते हैं तो राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 है। बोला है राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 9 एंड 15। तो देखिए जैसे ही स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात करें तो 6, 9 एंड 15 है। तो ये 6, 9 एंड 15 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए जैसे ही एलसीएम निकालेगा तो आपको वही नंबर मिलेगा। तो 6, 9 और 15। ठीक है, एलसीएम निकालिए। जैसे ही एलसीएम निकालिएगा कितना से, 2 से नहीं 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब तो कोई लगेगा ही नहीं किसी से, तो यहां से रख दीजिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा, यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ गया 90। यानी इसका जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो गया वो 90 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि राइट द 5 मल्टीपल्स, राइट द 5 मल्टीपल्स, राइट द 5 मल्टीपल्स, सॉरी राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 which is greater than 20। ठीक है, तो हमें 5 मल्टीपल लिखना है किसका, 3 का, और वो भी किससे, ये लिखना है 20 से ज्यादा। तो 20 से ज्यादा हम नंबर पहले लिख लेते हैं। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है,
अब देखिए 3 के टेबल में कौन कौन सा आता है, तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 21 आता है, 22 नहीं आता, 23 नहीं आता, 24 आता है, 25 नहीं आता, 26 नहीं आता, 27 आता है। तो हाँ 5 है ना, तो A1 2 3। अभी हमारे पास 4 हुआ। 5 की बात करते हैं तो हमें और आगे चलना होगा, 31 32 तो यानी 33 आता है। तो इसका जो 5 मल्टीपल हो गया वो कितना हो गया, 21 24 27, उसके बाद 30 और 30, ये इसका 5 मल्टीपल, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 10 बोला है कि फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। ठीक है, तो यहीं पे जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए बोला है कि फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स, यानी फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6। तो 5 and 6 का जो कॉमन मल्टीपल्स है यह स्मॉलेस्ट भी होता है, तो हमें क्या करना होगा, 5 and 6 का एलसीएम निकाल देना होगा। जैसे ही हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा और ये हो जाएगा 5 × 6 = 30। यही आपका आंसर। ठीक है, एज सो ऑन, आगे भी ऐसे ही है और इससे पहले का भी वीडियो डाला हुआ है।